अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप तमाम नक्श बना कर के थक गए हो तो आज आप इस अमल को पूरा अगर देख लें और पूरा यकीन से कर लें तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसको मैं 100% भी कामयाबी कहूँगा, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें आपको एक एक शर्त ज़र्रा ज़र्रा भर बराबर जो है चीज़ वो बता दी है। किसी भी शख्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी इस अमल को अगर वो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ हमने आपको बता रखी है, हर चीज़। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है अमल की जो नहीं बताई गई है। अब ये अमल बहुत ही कामयाब है। अब इसको कर कौन सकता है, कब कर सकता है, क्या शर्तें हैं, हिंदी में कैसे है, अरबी में कैसे है, कैसे इसका असर होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, सब टोटली बता दिया गया है। एक सेकंड की भी वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो बिल्कुल भी कोई भी आपका फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको ना करें। अब इसको कौन कर सकता है, कब कर सकता है, सब कुछ डिटेल में समझने के लिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अमल को शुरू करते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, लास्ट में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, उस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं अगर कोई मसला आता है तब। वरना हमें नहीं लगता कि कोई मसला आएगा, क्योंकि ऐसा बताएंगे, आप देखेंगे इसका असर 24 घंटे 48 घंटे में ही आपको नज़र आ जाएगा। ऐसा आज आपको बता देंगे ये अमल, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में आपको इस तरीके से जैसा ये हम आज आपको बता रहे हैं। तो देखिए सब कुछ डिटेल में, और वीडियो को कर ले लाइक और शुरू करते हैं। आप भी कापी कलम रख लें अपने पास, या फिर बाद में नोट करना चाहते हैं वीडियो डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने समझना है कि करना किस तरीके से है, आपने करना कब है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को यही नहीं पता लगता है कि करना कब है हमें, कि सही जगह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए आप किसी शख्स के साथ मोहब्बत में हैं, आप चाहे बीबी के साथ हों, चाहे शौहर के साथ आप हों, चाहे किसी के साथ आप रिश्ते में हो, या फिर आपकी शादी होने वाली किसी शख्स से किसी भी तरीके से हैं आप, और अगर आपको लगता है वो शख्स आपको धोखा दे रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मोहब्बत कम हो रही है, तब आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे भाई बहन के लिए भी कर सकता है, मोहब्बत कम हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, या बहन भाई के लिए भी, शौहर बीबी के लिए भी, या फिर कोई आपका जायज़ रिश्ता है उसके लिए। लड़का लड़की की शादी हो चुकी है और वो दूर रह रहे हैं, एक कोई दूसरे ज़िले में है, कोई दूसरे ज़िले में है, दूर हैं, दूरियां हो गई हैं, चाहे मायके में बैठी हैं, कुछ ससुराल से अलग हो गई हैं, इस तरीके से कोई मसला है। बीबी शौहर अगर अलग हो गए, या कोई भी अलग हो गया है, जुदा हो गए, पहले बहुत मोहब्बत थी आपस में, लेकिन अब कुछ समय से व्हाट्सअप में भी ब्लॉक कर दिया, कॉलिंग पे, फेसबुक पे, हर जगह सोशल मीडिया के ब्लॉक कर दिया, ना तो कॉल आपकी उठती है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत जहाँ पर थी वो वहाँ पर अब बेइंतहा नफ़रत पैदा हो गई है, बीच में कोई शख्स आ गया। आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वापस लाना चाहते हैं। लोगों के चक्करों में आ गए हैं, लोगों को पैसा देते हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये इस तरीके से, और फ़ायदा नहीं होता फिर भी, तब आप इस अमल को कर सकते हैं। और रिश्ते आपके कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, बात होती है लेकिन एक फॉर्मेलिटी सी हो रही है, ठीक है, रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, शौहर बीवी को वक्त नहीं दे रहा है या बीवी शौहर को वक्त नहीं दे रही है, इस तरीके से कोई मसला है, रिश्ते कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो आप इन कोई भी शक्ल इसमें से है तब आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकंड की भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो में पूरा इसीलिए वीडियो को लंबा बनाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, आगे भी कोई वजीफ़ा अमल करे ताकि उसको कोई दिक्कत ही ना आए कभी फ्यूचर में करने से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आप कब करना है, जब आपका इसमें से कोई मसला हो, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब इसकी शर्तें क्या हैं, ये शर्तें हैं, शर्तें भी मैं आपको पहले ही लिखकर सब कुछ रखा, वक्त ज़ाया ना हो किसी का, नहीं तो ये वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती थी। शर्तें, सबसे बड़ी शर्त ये है, जायज़ मकसद के लिए करना है, ठीक है। जायज़ मकसद का मतलब क्या होता है, देखिए एक चीज़ समझ लें, जायज़ मकसद का मतलब ये है कि आप का चाहे जो भी जायज़ रिश्ता है उसके लिए करें, शौहर बीवी, या फिर कोई मोहब्बत किसी से करते हैं, दोनों के बीच में दूरियां आ गई, कोई भी जायज़ रिश्ता, बाकी आप अच्छे से जानते हैं जायज़ रिश्ते क्या होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई आप इस नक्श को बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी दुआ को पढ़ के किसी लड़की के, रोड पर चलती लड़की के ऊपर फूंक दिया और चाह रहे हैं कि वो मोहब्बत हासिल कर लें, ऐसे नाजायज़ रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। दूसरी बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसको यकीन रख कर करना है, यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है।
यकीन ही अमल की पावर को दोगुना कर देता है, वज़ाइफ की पावर को दोगुना कर देता है। और पाकी का ख्याल बेहद रखना है। मैंने यहाँ लास्ट में भी लिख दिया है पाकी का ख्याल, मतलब ये है कि पीरियड्स वाले हालत में या फिर नापाकी की हालत में कोई भी बिना नहाए बिना वज़ू किए इस तरीके से ना करें, बिना नहाए धोए इसको ना करें, ठीक है। और बड़ी चीज़ ये है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ वालिग ही करेंगे, नाबालिग नहीं। कुछ लोग हमारे पास व्हाट्सअप तक में मैसेज करते हैं, मेरी उम्र 17 साल है, मेरी उम्र 16 साल है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, मैं मोहब्बत पाना चाहता हूँ। तो ये ना करें, ये फजूल है सब, ठीक है। उम्र नहीं है आपकी, वालिग नहीं है, नाबालिग हैं, तो ये ना करें। और इसको मर्द ख़वातीन सब कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वालिग होने चाहिए, ठीक है। और इसमें जितना जैसे आपको इसकी लिमिट बताई जाएगी लिखने की, पढ़ने की, उतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमने एक अमल में बताया था कि भाई 21 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़नी है आपने, तो फिर किसी ने हमसे ये भी कहा कि भाई हमने 20 बार पढ़ के कर दिया तो कुछ होगा तो नहीं, हमने 19 बार पढ़ दिया तो कुछ होगा तो नहीं, तो ये भी मसला गलत है। तो आप ये ध्यान रखें कि गलती ना करें, तभी इसलिए कहा जाता है लिख लें, नोट कर लें सब कुछ। अब अमल को ऐसे थोड़ी कि ये गेम थोड़ी हो रहा है कि आप इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, ये वो मसला आजमाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, एक बार ही करना यकीन से। और लिमिट जैसी बताई जाती है, चाल भरने की बताई जाती है, वो चाल आपने ख्याल रखनी है। और बड़ी चीज़ इसमें एक और यहाँ पर लिखी गई है कि जिसके लिए कर रहे हैं उसको पता नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि भाई ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए नक्श बना रहा हूँ या मैं तुम्हारे लिए वजीफ़ा कर रहा हूँ, तुम्हारी मोहब्बत पाना चाहता हूँ और मैं ये वजीफ़ा कर दूँगा वो कर दूँगा, तो ये भी नहीं है। जिस शख्स के लिए आप अमल कर रहे हैं उस शख्स को बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बड़ी चीज़ ये है, उसको बिल्कुल भी हवा ना लगे इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पर ध्यान आपने लास्ट चीज़ का ये भी रखना है कि तन्हाई में बैठकर करना है। तन्हाई का मतलब ये है, जब आप इस नक्श को बनाएंगे या इस वजीफ़े को करेंगे, जो भी वजीफ़ा होता है या कोई भी अमल होता है, यही नहीं बल्कि जो भी कर रहे हैं, कारोबार के लिए है, नौकरी के लिए है, वजीफ़ा जिसके लिए भी कर रहे हैं, तो तन्हाई में करना बेहद ज़रूरी है। बनाते समय किसी से बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है, चुप चुपाते करना है, ठीक है। और एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब कमेंट बॉक्स में नीचे इस वीडियो को जाएंगे या किसी भी वीडियो को जाएंगे, वहाँ पर बहुत से बाबा लोग जो हैं लड़कियों को ख़रीद करके उनसे मैसेज करवाते हैं कि हमारे पास उन लोगों को लेकर आओ। तो कोई भी फजूल में आपको आपके कमेंट के नीचे, आपका कमेंट के नीचे नंबर दे दे कि ये एस्ट्रोलॉजर हैं, 24 घंटे में कर देंगे, मेरा काम हो गया, दीदी आप वहाँ चले जाएं, या फिर भैया मेरा काम वहाँ हो गया, वहाँ चले जाएं, तो आपसे एक बार कॉल करेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपसे पैसे लेकर ही वो मानेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कोई भी नंबर आपको दे बीच में तो रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है, कमेंट में। और अपना नंबर तो बिल्कुल ना छोड़ें कमेंट में, बिल्कुल किसी को ना दें, तो ये भी आपने ध्यान रखना। तो ये तो शर्तें हो गई इस वज़ाइफ को करने की। वीडियो अगर लंबी है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड की भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब इसमें लास्ट चीज़ यहाँ रखें, कौन नहीं करेगा। यहाँ पर आपने सबसे बड़ी चीज़ मैंने लिखी हुई है कि कौन नहीं कर सकता, ठीक है। अब कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ये भी मसला आपने ध्यान रखना है। अब कब करना है, क्या शर्तें, वो तो हमने आपको बता दी। कौन नहीं कर सकता, नंबर 1, शराबी। शराब पी रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, गालियाँ बक रहे हैं, गीबत चुगलखोरी, अपना होश नहीं है, नजूमी हैं, दीवाने हो गए, तो ये शराबी हैं, ये ना करें। जुआरी बिल्कुल ना करें इसको, जिसको जुए की लत हो, जुआ खेलता हो। अपनी मतलब जो है माँ बाप की नाफरमान औलाद जो होती है, ठीक है, नाफरमान औलाद मतलब माँ बाप का कहना ना मानने वाले, माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को जलील करने वाले, माँ बाप को गालियाँ देने वाले, उनका कहना ना मानने वाले बिल्कुल ना करें। जालिम लोग जो होते हैं, जो किसी पर ज़्यादतियाँ करते हैं, किसी को मारते हैं, तोड़ते हैं, ज़बरदस्ती किसी के साथ करते हैं, तो ये लोग भी इसको ना करें। और बालिग करेंगे, ये तो पहले भी बता दिया, बच्चे इसको नहीं करेंगे, ठीक है, ये पहले बता दिया है। अब आप जानते हैं कि शादी के जो लायक हैं वही करें। और दीवाने, जिनको अपना होश ही नहीं है, मजनू हैं, गाने गाते फिर रहे हैं गलियों में इस तरीके से, ये ना करें। और यहाँ पर बेनमाजी भी बिल्कुल ना करें इसको, ठीक है। नमाज भी इसके लिए बड़ी शर्त है, क्योंकि कोई भी वज़ाइफ अमल आप करेंगे तो नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नमाज ही हर परेशानी का हल है। नमाज़ अगर आप 5 वक्ता पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, तो कोई परेशानी आएगी ही नहीं। तो नमाज के भी पाबंद हो जाएं, 5 वक्ता नमाजी हो जाएं, क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है इस्लाम में। और जो लोग सदका नहीं देते, ठीक है, माली दौलत इतनी है उनके पास कि वो दे सकते हैं, अल्लाह की राह में दे सकते हैं इस चीज़ को, और वो नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ को, अमल को करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ देखना पड़ती है अमल के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करा दी है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ों में से कोई भी आपके ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई मैं तो जुआ खेलता हूँ या मैं शराबी हूँ तो मेरे लिए तो देखिए, आप अपनी आदतों को बदल लें,
ठीक है, अपनी आदतों को बदल लें। इनमें से कुछ भी है, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें कि मैं आज से इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा, और ये मेरी आज की जो गलती थी आखिरी गलती थी। इंशाल्लाह कोशिश मैं यही करूंगा कि आज से कभी नहीं होगी, और मैं तौबा सच्चे दिल से करता हूँ। और कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में उस काम को ना दोहराएं। तो बस आप समझ लें कि आपकी माफ़ी हो गई पीछे का, अगर सच्ची तौबा की है। तो ये तो है पूरा मसला, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अमल को बताते हैं, फिर उसका इस्तेमाल बताते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल अमल है ये, ऐसा वैसा अमल नहीं है, ठीक है। और यहाँ अमल जो है, अमल भी बड़ा ख़ास है। अमल को भी दो तरीके से हम बताएंगे आपको, हिंदी में भी और अरबी में भी, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ हम हमारे चैनल पर इसीलिए लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को डिटेल में हिंदी में बता देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अमल की जानिब। करना किस तरीके से है, देखिए दोनों देख लें। जिसको अरबी आती है अरबी में देख लेगा यहाँ पर, और हिंदी आती हिंदी में। कुछ लोगों ने इस नक्श को पहले भी बनाया है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, हिंदी में भी लिख दिया, अरबी में भी लिख दिया, मिक्स कर दिया है, नंबर भी मिक्स कर दिए हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने समझ लेना है। तो चलिए हम दोनों भाषाओं में बता दे रहे हैं। पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वक्त आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ना तो दिन है ना कोई वक्त है, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है, चाहे आप सोते समय शाम को बना लें, दिन में बना लें, किसी नमाज के बाद बना लें, ठीक है। तन्हाई में बैठकर बनाना। बाकी एक कोरा कागज़ ले लें, काले मार्कर से लिख दें, या फिर आपको लाल मार्कर मैसर हो लाल से लिख दें, ज़ाफ़रान हो ज़ाफ़रान से लिख दें, ठीक है। जो है आपके पास सादा वाला कोई इस तरीके का पेन है, उससे भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए करना किस तरीके से। ये तो रहा आपका हिंदी में और ये रहा अरबी में। तो देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ की आदात के तौर पर यहाँ भी और यहाँ भी, मैं यहाँ पर हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से 786 लिख दें, और अरबी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से 786 लिख दें। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप देखेंगे नहीं। अब बात आती है इसमें चाल की, चाल कैसे मुकम्मल करनी है। चाल चाहे इस नक्श की हो, इस नक्श की हो, एक ही जैसी है, बस लिखने की भाषाएं अलग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर आपको अरबी में बता दे रहे हैं, और फिर आपको हिंदी में भी बता देंगे, जैसा दोनों में मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ, चाल की बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन है नीचे की तरफ आपने भरनी है, ये वाली लाइन को नीचे की तरफ भरना है, मतलब ये वाली लाइन को आपने नीचे की तरफ पूरा भर देना, चारों खानों को। और ये 16 खानों का बॉक्स आपने बना देना है। 16 के 16 बराबर खाने होने चाहिए, गिन लेंगे 16 से, ना तो कम हो 17 हो ना फिर 15 हो, पूरे 16 होने चाहिए। जब ये भर जाएगा उसके बाद आपने ये वाली लाइन इधर के लिए भरनी है, ये वाली लाइन आपने भर लेनी है, ये वाली। फिर उसके बाद आपने नीचे की तरफ ये वाली लाइन पूरी कर देनी है, ठीक है। इतनी लाइन जो है वो पूरी कर देनी है नीचे की तरफ। मैं चाल समझा रहा हूँ आपको कैसे भरना है, ठीक है। अब बचते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बचे। इनको भरने का बड़ा ध्यान से समझना है, इनको कैसे भरना है। सबसे पहले आपने ये 2 बॉक्स भरने, ठीक है। सबसे पहले ये 2 बॉक्स भरने, फिर ये 2 बॉक्स भरने, और लास्ट में आपने ये वाले 2 बॉक्स भरने, ठीक है। पहले बाद में और सबसे बाद में आपने ये वाले भरने। मतलब ये हो गया, दोबारा से समझ लें इसको, नहीं आया समझ में। ये 6 बॉक्सों में से सबसे पहले ये 2 बॉक्स भरेंगे, पहला और ये, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला बॉक्स भरेंगे, और लास्ट में ये वाला और ये वाला बॉक्स भरेंगे, ठीक है। तो चाल आपको समझ में आ गई होगी कैसे करके भरना है, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी में नक्श है और ये हमारा अरबी में नक्श है। तो देखिए हिंदी में कैसे लिखना है और अरबी में कैसे लिखना है। एक लाइन में यहाँ आपको इस तरीके से बनाकर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो नंबर लिखना है, आदात बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 20 नंबर आपने लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर लिखना है। अब यहाँ पर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में यहाँ पर वैसे तो लिखना अरबी में है तो इसमें लिखेंगे, हिंदी में है अम, छोटा आ और मा अम, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपने 6 नंबर लिखना है। तो ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं अरबी में भी बता दे रहा हूँ आपको। तो देख लें, आपको यहाँ पर 2 और 0, अरबी में ये हो गए आपके 20। उसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर एन मीम अम, इस तरीके से, ठीक है, अरबी में। और बाकी यहाँ पर कितने बनाने हैं, 6। तो 6 आप इस तरीके से बना दें। तो एक एक लाइन कंप्लीट हो गई, चाहे इस भाषा में लिख दें चाहे इस भाषा में लिख दें, जो आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद ये वाली लाइन आपने कंप्लीट करनी है। इसको कैसे भरना है वो भी देख लें। यहाँ पर आपने लिखना है 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 नंबर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गए 3 और ये हो गए आपके 6 और ये हो गए आपके 8, ठीक है। अब इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आपने 2 लिखना है, 6 लिखना है, ठीक है, इस तरीके से 2 6 और यहाँ पर आपने अम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 लिखना है, ध्यान से देख लें। 2 लिखने के बाद यहाँ पर 6 लिखना है। जो मैं बोल रहा हूँ लिखने में कोई गलती हो जाए बाकी आप समझ लेना। बाकी 2 ये हो गए, 6 ये होगा, और यहाँ पर एन मीम
अम लिख देना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो बाहर निकल रहा है, आपने छोटा बनाना है। अब बचते हैं आपके ये 6 बॉक्स। मैंने पहले भी आपको समझा दिया, पहले ये 2 भरने हैं, फिर ये 2 और लास्ट में ये वाले 2 भरने हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर हिंदी में भर के बता दे रहा हूँ, फिर बाद में अरबी में बता देता हूँ। तो देखिए भरना किस तरीके से। यहाँ पर आपने एन मीम अम लिखना है और यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है। ये 2, अब ये 2 वाले भरने, यहाँ पर आपने 3 लिखना है और यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर आपने 8 और यहाँ पर 2 लिख करके ख़त्म कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ कैसे भरना होगा। यहाँ पर आपने एन मीम अम, ठीक है, और यहाँ पर आपने 6 नंबर भरना है और यहाँ पर आपने 8 नंबर इस तरीके से और यहाँ पर आपने 2 नंबर इस तरीके से और यहाँ पर आपने 3 नंबर इस तरीके से और यहाँ पर आपने लास्ट में ये जो है 6, तो 6 आप यहाँ पर भर देंगे। 6 का मतलब होता है इस तरीके से, ये 6 आपने बना देने, ठीक है। कंप्लीट हो गया। ये तो भरने का तरीका हो गया पूरा, किस तरीके से भरना है। अब नीचे देखिए, नीचे लिखने का बड़ा मसला है, लोगों ने यहीं गलती कर दी थी, ठीक है। यहाँ पर भी अरबी में भी अम लिख दिया था और हिंदी में भी यहाँ पर भी गलती कर दी थी, ठीक है। अरबी में अम लिखा था, दोनों में भर दिया था, इसलिए एक भाषा का इस्तेमाल करना है। अब देखिए हिंदी में कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है, हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखना है विस्तम, क्योंकि हम हिंदी इसी तरह से लिखना शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने विस्तम ख्वाब इधर लिखना शुरू कर दिया, उल्टा कर दिया था, विस्तम ख्वाब, ठीक है। पहले लिखना है विस्तम ख्वाब, ठीक है। और अगर अरबी में भर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बिस्तम ख्वाब। तो बिस्तम ख्वाब किस तरीके से लिखेंगे देख ले, मैं यहाँ लिख कर दिखा दे रहा हूँ। बे, सीन, ते और मीम, बिस्तम और ख्वाब, खे, वाव, अलिफ, वे। छोटा लिखना है, इसी नक्श के नीचे सब कुछ लिखना है। ये हो गया बिस्तम ख्वाब। बिस्तम ख्वाब लिखने के बाद आपने उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप इस नक्श को बना रहे हैं या बना रही हैं। जिस शख्स को भी आप अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं, मतलब मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, एक तरीके से मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हैं, मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहते हैं, बीबी हो, शौहर हो, जो भी हो, भाई बहन कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, जायज़ रिश्ता होना चाहिए, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। अगर वो शख्स मर्द है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, मर्द है तो उसके नाम के आगे विन लगा दें, और वो लड़की है जिसके लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसके नाम के आगे विनते लगा दें, ठीक है। इतना आपने करना है। फिर उसके यहाँ पर माँ का नाम लिख देना, माँ का नाम। अब कुछ लोग कहेंगे माँ का नाम नहीं मालूम, माँ का नाम मालूम है तो बेहतर है, कोशिश करें माँ का नाम पता करने की, बाकी मालूम ही होगा आपको। नहीं मालूम है तो उस शक्ल में हा अदवा वाकंडवा हव्वा लिख दें। अगर माँ का नाम नहीं मालूम है तो इस जगह पर हव्वा लिख देना। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अरबी वाली ज़बान में। अरबी में कैसे लिखना है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नाम आपने लिखना है। बिस्तम ख्वाब के नीचे यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाम के लिए फिर अगर वो लड़का है तो उसके नाम के आगे विन लगा देंगे, ठीक है, अगर लड़का है। अगर वो लड़की है तो उसके नाम के आगे विनते आपने लिख देना है इस तरीके से, वे नून ते, ये विनते आपने लिख देना है। विन और विनते का आप देख लें किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर माँ का नाम आपने लिख देना, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। माँ का नाम, माँ का नाम नहीं मालूम तो फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, हव्वा लिख देंगे, ठीक है, हव्वा। और यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी का मतलब ये हव्वा ऐसे भी लिख सकते हैं, HAWV हव्वा, इस तरीके इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, हव्वा, इस तरीके से यहाँ पर आप देख लें, हव्वा लिख दिया है इस तरीके से, हव्वा आपने लिखा। चाहे तो हव्वा, बाकी आप कोशिश यही करें कि उसकी माँ का नाम लिखें, ठीक है। हव्वा में अगर कोई गलती वगैरह हो तो आप देख लेना, बाकी ऐसा लगता नहीं है, देख लेना। बाकी यहाँ पर माँ का नाम को लिखने की कोशिश करें, ठीक है। हे वाव ज़बर हव, वाव अलिफ ज़बर वा, हव्वा। तो यहाँ पर माँ का नाम पता है तो बेहतर है, ठीक है। बाकी हिंदी में ये है, अरबी में ये, तो जिस ज़ुबान में भी आपने लिखना है। तो फिर उसके बाद ये नक्श जो है आपका कंप्लीट होगा। एक ही नक्श जो है वो आपने बनाना है, ज़्यादा नक्श नहीं बनाने। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इतना नक्श कट कर लेना है, इतना नक्श, और अगर अरबी में बनाया तो इतना नक्श आपने कट कर लेना। कट करने के बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना, ठीक है, इतना छोटा सा आपने बना लेना। बनाने के बाद ये खुल ना जाए इस तरीके से, तो आपने क्या करना, बंद करने के बाद ऊपर से टेप वगैरह या कोई नीला काला धागा लगा दें, ठीक है, इस तरीके से। और कपड़ा भी लगा सकते हैं, काला कपड़ा इस पर लगा दें। बाकी जो चीज़ हो बंद करने के लिए टेप वगैरह लेई लगा दें, आटा लगा दें, जो भी है इसको बंद कर लें। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जब आप सोने जाएंगे, ठीक है, जब मान लेते हैं कि आपका ये बेड पड़ा है, ये आपका बेड हो सकता है, ठीक है, बेड हो सकता है, या फिर चारपाई हो सकती है, या फिर फर्श पे सो रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहीं भी जगह, कोई सी भी जगह ये हो सकती है। इस पर आपने क्या करना है, अब सुने, मान लेते हैं ये आपका बिस्तर लगा हुआ है, ये आपका तकिया रखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये आपका तकिया रखा है और ये आप इस तरीके से लेटे हुए हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लेटे हुए। तो लेटने जा रहे हैं आप, और आप बना तो आप दिन में ही लेंगे, चाहे शाम को बना लें, लेटे जाने से पहले आप इसको बना लें। अब देखें करना क्या है, इसको अपने हाथ में पकड़ें। हाथ में पकड़ने के बाद अब आपने जैसे ही हाथ में पकड़ेंगे, लेटने जा रहे हैं, ठीक है, लेटने के समय ही इसको हाथ में पकड़ लें। और हाथ में पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, 7 बार जो चीज़ यहाँ पर बोलनी है वो आप ध्यान से सुन लें। 7 बार आपने पढ़ना है, ये स्क्रीन पर भी लग कर आ रहा है साइड में, ठीक है, 7 बार पढ़ना है आपने, 3 4 5 6 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 बार हो गया। इस नक्श पर फूंक मार दें एक बार, और इस नक्श को, इस तकिए को, थोड़ा सा तकिए को उठा लें। तकिए को उठाने के बाद, जैसे कि मान लेते हैं ये फ़र्श है, मतलब जहाँ भी लेटे हैं आपने ये तकिया रख रखा है, ये आपका तकिया रखा हुआ है और आप सोने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा उठाएं और इसके नीचे आप रख दें इस तरीके से, और फिर आप सो जाएं, ठीक है। और आप सो जाएंगे। तो ऐसा कितने दिन करना है, देखिए इसके जो रिज़ल्ट हैं, लोगों को रिज़ल्ट के बारे में बताऊं तो मैं 24 घंटे में भी हो जाता है, 48 घंटे में भी इसका रिज़ल्ट मिल जाता है, नहीं तो 3 दिन लग जाते हैं इसका रिज़ल्ट लेने में। बाकी आपको जब तक इसका रिज़ल्ट पूरे तरीके से ना मिले, चाहे 7 दिन लग जाएं, 11 लग जाएं, 14 लग जाएं, लगातार आपको इस अमल को करते रहना है, जब तक पूरे तरीके से आपके जो मकसद जिसके लिए कर रहे हैं उसमें कामयाबी ना मिल जाए। और जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, मकसद आपका माइंड में होना चाहिए, और एक मकसद होना चाहिए, और वो भी जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। ऐसा नहीं बहुत सारे मकसद आपने सोच रखे, एक ही मकसद होना चाहिए बस। तो दिन, अब कुछ लोग, ये एक बड़ा सवाल आता है, रात में तो रख देंगे, दिन में क्या करना है। जैसे ही आप उठेंगे, उठने से पहले आपको इस नक्श को निकाल लेना है वहाँ, जैसे ही उठेंगे तकिए के नीचे से। अब आप इसको अपने, अगर लड़कियाँ वगैरह हैं तो अपने हैंड वाले पर्स में रख सकती हैं, हैंड पर्स में, या फिर घर की किसी अलमारी में रख दें, जो कोई इसको निकाले ना, छेड़खानी ना करे, इसकी खोजबीन ना करे। और लड़के वगैरह हैं तो अपनी जेब में, आगे वाली जेबों में रख लें, जेब में रख सकते हैं, या फिर अपनी घर की अलमारी वगैरह में रख दें, और शाम को फिर इसी तरीके से आपने निकाल करके 7 बार पढ़ करके रख लेना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा अमल है कंप्लीट होगा, और आपको 3 दिन में, 2 दिन में या 1 दिन में ही असर इसका देखने को मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। अभी भी किसी शख्स को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, और एक ध्यान रखना है, जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपको सक्सेस मिल जाए, चाहे वो 3 दिन में मिले, चाहे 2 दिन में, या फिर 1 दिन में, तो आपने क्या करना है, उसके बाद इस नक्श को, चाहे तो आपके आसपास कोई नदी हो, कुआं हो, समुद्र हो, या फिर कोई भी बहता हुआ पानी का ज़रिया हो, उसमें ये नक्श को डाल दें, बहा दें, चला जाएगा। नहीं जा सकते घर के बाहर, तो फिर आप घर में कोई क्यारी हो, मिट्टी हो, गमला हो, कहीं पर भी हो, तो इसमें आप इस नक्श को दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया है। तो ये वीडियो इसीलिए लंबी थी, इससे ज़्यादा कोई आपको आसानी के साथ नहीं समझाएगा, ठीक है, कोई पूरे इंटरनेट पर आपको नहीं समझाएगा। मुझे नहीं लगता अभी भी कोई दिक्कत होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर छोड़ें, पूरा नाम लिखकर। इस अमल को करने की इजाज़त तो वैसे सबको है, तो हम भी ताकि आपका नाम लेकर दुआ कर सकें। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली मरतबा सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूँ अज़ीमुशान मालिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।